सो दे हैव एडेड सेल्स कोटा, ठीक है। और ये सब कुछ एक थर्ड पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, जी जी। ठीक है, उनके उसके पेरोल पे था। एंड देन ऐसे ठीक है फाइन, एनीवे सेल्स तो किया ही हुआ था और पार्टनर से रिलेशनशिप बन गए थे। बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये था कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे लोकली यहाँ पर जो IBM के बंदे थे उनके साथ भी रिलेशनशिप बना कर रखना था, और मेरा जो मैनेजर था उसके साथ भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में। बना। बट यहाँ पर मुझे फील हुआ था कि यहाँ पर लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहाँ पर डेटा का मिसयूज़ हो रहा है। क्योंकि मैं जो डेटा मार्केट में घूम के बनाता था वो मैं IBM को बेचता था, और IBM में जो लोग थे, आई वोंट से कि IBM का कल्चर ख़राब है, ठीक है, इट इज़ ऑल पर्सन टू पर्सन, ठीक है, और सेल्स में ये होता है कॉमनली होता है। सो जो पर्सन मेरा उस समय यहाँ पर लोकल कनेक्टिव था, वो मेरा डेटा लेके मुझे जो पार्टनर अलाइन नहीं उसको दे देता था, और वो उस लीड पे जाके उनके पास प्राइस एडवांटेज होता था, वो ऑर्डर क्लोज होता था। तो मैंने 1 महीना 2 महीना देखा कि मेरा ऑर्डर कम हो रहा है, एंड वेयर आई एम लूजिंग, एंड आई वेंट बैक कस्टमर के पास, नहीं वो तो हम IBM से ही क्लोज किए ये किए। तो देन आई रियलाइज कि ओ देयर इज ए इशू। मैंने डेटा देना बंद कर दिया, और डेटा देना बंद कर दिया तो IBM के बड़े लोग कॉल पे आए, मेरा मैनेजर डायरेक्टर जो कंसल्टेंसी वाले थे उनके लोग आए, एंड देन टुक मी ऑन कॉल, सेड, तो मैंने कॉल पे बोल दिया, देयर इज ए इंटीग्रिटी इशू, आई एम नॉट फाइंडिंग राइट अप्रोच हियर, वट एवर डेटा आई एम शेयरिंग विथ योर टीम, somewhere it is leaking down, I'm going to other partners, hence I could not able to close my orders along with my partners with whom I'm working. So I don't think so my data is so important here. Let us think through and divide our quota individually, and then only we can do business. Yeah, no, then only we can understand who is putting how much effort. So that person didn't like my statement and said, you are questioning my integrity. And then call went very in a different mode. My boss said, Ram, get out. Then he called me again. He said, what are you talking, man? You know how to manage our client. I said, oh, why the hell I will manage your account client? This is your responsibility to manage a client. I am here to do sales. My responsibility is to do sales. I am responsible for certain number. I am not responsible for to maintain a relationship with your the client. client. Yeah. That is your job. If you are asking me to do, give me a double. I am not saying I will not be able to do that, but I need to get paid for it. Yes. Then I said, तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। I said, बॉस तुम होते कौन हो? मैं अभी पेपर डालता हूँ, चला जाता हूँ। बट ये सब होने के समय मुझे एहसास हो गया था कि यहाँ तलवार लटक रही है, और मैंने उससे पहले से भनक हो गया था। तो मैं 2-3 जगह इंटरव्यू दे दिया था। अच्छा बैकअप में मैंने उस समय APC जो ये UPS UPS वहाँ भी दे दिया था, और वहाँ पर जो मेरा इंटरव्यू लिया था वो मेरे कॉलेज का सीनियर था, तो वहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। और उस समय उन्होंने कुछ 10-10.5 लाख का ऑफ़र किया था मुझे, 8 या 10 लाख का कुछ था ऑफ़र था, ठीक है, 2010-11 की बात बता रहा हूँ। सो मैं वापस अपने दोस्तों के लेवल पे आ गए थे, लेवल पे आ गया था। एंड देन उस समय HPE और HP Inc एक ही कंपनी होती थी, HP बंटवारा हो बाद में। हाँ, तो आई थिंक 2009 में नहीं, 2013 में 2013 में स्प्लिट हुए थे कंपनी, 2013-14 में स्प्लिट, नहीं 15 में हुआ था, 2015 में स्प्लिट हुआ था। ओके, तो अभी 10 साल बनाया हम लोगों ने। अच्छा, ठीक है, तो HP में भी इंटरव्यू दिया था, बट HP वाला जो था वो थर्ड पार्टी पेरोल था, बट उसके जो प्रोडक्ट थे वो मेरे प्रोडक्ट थे, ठीक है। आई वॉज वेरी फॉर मी टू ड्राइव दैट बिजनेस वॉज ईजी कंपेयर टू APC, क्योंकि APC का प्रोडक्ट मुझे सीखना पड़ता शुरू से, वो टाइम लगता, क्योंकि उसके चैनल पार्टनर्स डिफरेंट होते। मेरे सेगमेंट जिससे मैं अभी तक बढ़ के आया हूँ यहाँ तक, उसके फील्ड के चैनल पार्टनर अलग थे। कहीं कहीं दोनों एक जैसा है, बट
मोरल सेपरेट। तो मुझे फिर से जाके वहाँ पर वो मार्केट क्रिएट करना पड़ता, बहुत एफर्ट डालना पड़ता। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं HP ही ज्वाइन करता हूँ, एंड देन आई ज्वाइन HP, एंड देन माई जर्नी स्टार्टेड। ठीक है, तो 2011 में 2010 में मैंने HP ऑफ रोल पे ज्वाइन किया था। अच्छा, और वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई लास्ट 15 साल में, 15-16 साल, जितने साल भी हो गए, उसके बाद वो चलती रही। मैं HP में ऑफ रोल में था, फिर मैं ऑन रोल में गया, ऑन रोल में भी 2-3 अलग अलग रोल के। सो टेन्योर इज मोर देन। सो हाउ वुड यू टैकल योर 15, सेल्फ 16 डाउट? लाइक थोड़ा तो आया होगा, मेरे को खुद के अंदर सेल्फ डाउट आया था जब आपने पेपर, वो आपके मैनेजर ने आपको ऐसा बोल दिया था, तो उसके बाद ने आपने बोला कि मैं तुरंत पेपर डालता हूँ, तो सेल्फ डाउट तो आया होगा थोड़ा सा। इट इज नॉट अबाउट सेल्फ डाउट। ओके, यू आर कॉन्फिडेंट, बट थोड़ा तो होगा सेल्फ डाउट, या फिर कहीं नहीं, कैसे तुम गलत नहीं हो ना। हाँ, देखो, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सेल्स में कॉन्फिडेंस बहुत सिंपल है। यदि आप करेक्ट हो ना तो आपको हिला नहीं सकता। और आप क्या याद रखना, यदि आप सेल्स में हो ना तो आपके एक हाथ में ऑफर लेटर होना चाहिए और दूसरे हाथ में रेजिग्नेशन लेटर होना चाहिए। आप दोनों को इक्वल ही ट्रीट करोगे, कि कब किसका माथा खराब होगा ना पता नहीं। क्योंकि देखो, सेल्स हाई प्रेशर जॉब है, ठीक है, और सेल्स सिखाता बहुत कुछ है यार। मतलब आई लव डूइंग सेल्स, मेरे खून में सेल्स है, मैं इतने सालों से करते आया हूँ, कभी मुझे बोर ही नहीं हुआ। आज भी मुझे बोर नहीं होता है। लोग बोलते हैं इतने सालों से सेल्स में हो, बोर नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है। क्योंकि हर स्टेज पे ना डिफरेंट चैलेंज मिलता है, और उस चैलेंज को आप कैसे सॉल्व करते हो ना, वो जो एटीट्यूड आप डेवलप करते हो ना, वही एटीट्यूड आप पर्सनल लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड करते हो। जी, तो आपको पता है कि कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है, तो आप घर में भी ना वो प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, जी, और सोसाइटी में भी प्रॉब्लम को हैंडल कर। सो बेसिकली सेल्समैन अब प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। हमारे पास अनगिनत प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उसको डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं, और वो भी अननोन प्रॉब्लम। कुछ नोन प्रॉब्लम होते हैं, कुछ अननोन प्रॉब्लम होते हैं। तो इस दौरान आपको ऐसा लगा कि गिव अप कर दे, ऐसा कुछ भी? हाँ, मैं भी ह्यूमन नहीं बीइंग हूँ। क्योंकि होता है हमारे साथ जब ऐसा यार मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, जी, जी। ठीक है। जब मैनेजर के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट और हीटेड डिस्कशन होता है तो स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है। और देखो, आप कितना मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड हो, ये मैटर करता है। जी, ठीक है, कोई इंसान गिव अप करता है या फील्ड छोड़ने की बात करता है, वो तभी करता है जब वो कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढता है। हमने अपने लाइफ में ऑप्शन ढूंढा ही नहीं कभी, कि हमें यही करना है और हम यही करेंगे, और इसके लिए जो भी प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करेंगे। तो गिव अप करने का तो सवाल ही खत्म हो गया। जी, इसमें बेस्ट टाइम कोविड था। मतलब एक रिलैक्स मोमेंट मुझे मिला था, क्योंकि इतने सालों से आप सेल्स में वही डे एंड आउट Repeated करते हो। इट इज नॉट रिपीटेड, एवरी डे इज डिफरेंट फॉर अस, अनलाइक एक्टिविटीज आर जी, जी, रिपीटेड। जी, जी, चैलेंजेस विल गेट डिफरेंट डिफरेंट। बट वो था उस दौरान भी मैंने काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब मैंने इंट्रोड्यूस किए थे। बिकॉज क्या हुआ था कि मैं जब कोविड से पहले मैं साउथ अफ्रीका गया था। इनफैक्ट जनवरी के एंड में 20 के 19 एंड में शुरू हुआ था। नवंबर 7 या 8 19 नवंबर को इंडिया में पहला केस बैंगलोर में मिला था। ठीक है, और मैं उस साल बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड मुझे मिला था। ठीक है, तो उसके लिए हमको साउथ अफ्रीका लिए इनवाइट किया था। मैं, मेरी वाइफ दोनों को बुलाया गया था, तो हमें वहाँ जाना था। तो वाइफ बहुत परेशान थी कि क्या करूँ, जाना है कि नहीं जाना है, कोविड है। मैंने मरना तो एक दिन सबको, चलो ट्राई करते हैं। पता नहीं कब दोबारा ये मौका मिलेगा। ठीक है, वी शुड नॉट लीव इट। ठीक है, तो हम लोग उस समय गए थे और अच्छी थी ट्रिप। ठीक है, आने के बाद एयरपोर्ट पे हम लोग के हाथ में क्वारंटाइन का ठप्पा लगा दिया गया था कि आप ऐसे ही रहोगे। और उसके 15 दिन का ठप्पा था, और 17वां दिन में लॉकडाउन हो गया था इंडिया में। जी, मार्च में कुछ लॉकडाउन हुआ था, राइट।
तो मैं वही फरवरी के बीच लास्ट और मार्च के एंड में हम इंडिया आए थे, और उसके बाद तो 17-18 तारीख को लॉकडाउन हो गया था। एग्जैक्टली तो डेट नहीं पता, बट नियर अबाउट मार्च में ही हुआ था मार्च मुझे। में था जी। तो मार्च में जो सोना शुरू किए, खूब सोए थे। मार्च, अप्रैल, मई, मतलब इतना सोए थे कि मेरा कमर पकड़ लिया था, कमर पेन होने लगा था। एंड सडनली सोए सोए ऐसे ही नेटफ्लिक्स हो चाहे जो भी हो, OTT सब का एक सीरीज नहीं छोड़े थे। और मतलब आई डोंट नो हाउ टू से वेदर इट इज गुड और बैड, बट दिस इज व्हाट आई डिड। इट्स अ लर्निंग एक्चुअली, इट्स अ लर्निंग। इट्स नॉट लर्निंग, इसमें क्या लर्निंग करो, कुछ नहीं करो। एक्चुअली आई कुड हैव यूटिलाइज्ड इन अ डिफरेंट मैनर। Today I realize this, but मतलब last few days I'm realizing I could have used in a different way. But ठीक है, that is what we learned, right? So तो अचानक ऐसे ही लेटा हुआ था, तो दिमाग में एक आया, एक बात क्लिक किया कि हम लेटे हुए हैं, मेरा कंपटीशन तो नहीं लेटा होगा, वो तो कुछ कर रहा होगा। अभी चलो कल फिर मोदी जी आके बोले कि लॉकडाउन ख़त्म, तो क्या मैं रेडी हूँ मार्केट को कैप्चर करने के लिए? आई कैनॉट सिट एट होम लाइक दिस, आई कैनॉट वॉच मूवी और डूइंग लाइक दिस। उसके बाद मैंने जो फिर से लैपटॉप खोला, वो बंद नहीं हुआ है अभी तक मतलब बीच में थोड़ा बहुत जी जी इस तरीके का 2-3 महीने का गैप नहीं हुआ है। उसके बाद मैं अपने सारे रिपोर्टर्स को कॉल पे बुलाया। दिस हैपेंड समवेयर अराउंड 12:30, 1 o'clock ड्यूरिंग द लंच टाइम। आई वॉज वॉचिंग समथिंग एंड देन सडनली इट क्लिक्ड माई माइंड। 3 बजे का मीटिंग इनवाइट डाला सबको, पूरे टीम को, मेरे जितने भी रिपोर्टर थे सबको डाला और बुलाया कॉल पे, और सबको बोला कि नहीं, हमें कुछ डिफरेंट करना है। वी कैन नॉट सिट एंड एंजॉय। आई डो नॉट नो व्हाट माई कॉम्पिटिशन इज डूइंग, सो वी हैव टू बी रेडी एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड। बिकॉज हमें नहीं पता है कि मार्केट कब अप होगा, और जब अप होगा तो आप रेडी हैं उसको कैपिटलाइज करने के लिए, राइट? आई डोंट नो, बट वी हैव टू बी ऑलवेज रेडी। उसके बाद हम लोगों ने सारे पार्टनरों के साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन शुरू किया, एंड आई मतलब माई दैट वाज माय सेकंड क्वार्टर, Q2 was not that great, but during COVID time Q3 was one of the best quarter, I would say. And my senior director also appreciated, Ram, what have you done? What are you trying to do here? You are doing something different, man, miracle. I said, this is what I'm doing. So they have appreciated. ठीक है, during difficult time, if you do something different, which is out of the box, nobody aware or nobody know. तो इस दौरान आपको ऐसी कौन सी स्किल को आप मेंशन करना चाहेंगे जो आपको बहुत ग्रो किया? जैसे आप उस दौरान नेटफ्लिक्स वगैरह मूवी वगैरह आप देख रहे थे, तो स्किल मतलब अचानक से क्लिक किया, तो मतलब प्रोएक्टिव वो अचानक, वही बोल रहा हूँ ना कि अचानक से मेरे सडन क्लिक किया कि मैं रिएक्टिव बन के काम नहीं कर सकता, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। तो टीम को एनेबल किया एंड वी हैव गॉट द रिजल्ट। ओवरऑल एनीवे कोटा बहुत ज़्यादा था, नंबर नहीं हुआ उस साल, बट जो एक्सपेक्टेशन था उससे कई गुना अच्छा हुआ, क्योंकि Q3 में आपको नॉमिनेट भी किया गया, आपके मैनेजर के द्वारा एप्रिसिएशन भी दिया गया। तो दिस इज हाउ इट इज। तो लर्निंग यही है कि आप जब आपके हिसाब से सब चीज़ चल रहा है ना, तो आप उस समय के हिसाब से मत चलो, आप उससे एक कदम आगे चलो। सो आपको प्रोएक्टिवली सोचना है कि अब भी सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे तब। रिएक्टिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। सो दोस्तों, इसीलिए हम लोगों ने ये चैनल शुरू किया था, और इसका बेसिक फंडा यही था कि हम आप लोगों को वो स्किल, वो टेक्निक्स बताएंगे जिससे कि आप यदि सेल्स फील्ड में हो तो इसमें आप काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। सो स्टे ट्यून। हम लोग ऑब्वियसली कुछ रिलीज़ करने वाले हैं टेक्निकल डिस्कशन में, और नेगोशिएशन स्किल हो या प्रेजेंटेशन स्किल हो, तो ये सब हम लोग आगे चल के ज़रूर पोस्ट करेंगे, और होपफुली आप लोगों को वो बेनिफिट करेगा। सो दिस इज़ द आइडिया, एंड देन लाइफ इज़ गोन मैन। उसके बाद तो कई रोल चेंज हुए, बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा,
प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, सेल्स में है तो प्रॉब्लम्स तो आएगा, उसको हैंडल करना, हाउ यू हैंडल। Let's go. I wake up to a little bit of drool.